हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम करेंगे योगा एंड प्राणायाम। योगा हम लोग सेकंड पर करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम में सबसे पहले आता है कपालभाति। तो कपालभाति करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। इसके हम 3 रेपिटेशन करेंगे 1-1 मिनट के। फिर 30 सेकेंड्स का ब्रेक होगा बीच इंटरवल में, बीच में। और उसके बाद 1 बाय 1 हम 3 रेपिटेशन करेंगे कपालभाति के। इससे हमारी सारी नाड़ियाँ और नाड़ी तंत्र खुल जाता है, नाक का, मस्तिष्क के सारे द्वार। और इससे हमें बहुत ज़्यादा पीसफुल माइंड मिलता है। तो हम सबसे पहले करेंगे कपालभाति। रेडी फॉर कपालभाति एवरीवन। सारे लोग तैयार हो जाएं, जो भी स्टूडेंट हैं सारे तैयार होके ऐसे बैठे हैं। पाम शुड बी ऑन योर नीज। अपने हाथ हथेलियाँ नी पे रखो। पाम शुड बी ऑन द नीज फेसिंग अपवर्ड। नाउ ब्रीद इन, ब्रीद आउट फास्टर। एक मिनट के लिए करना है ये हमें, प्रॉपर बिना रुके हुए। मैं बीच बीच में आपके लिए बताने के लिए रुका हुआ हूँ, आप नहीं रुकेंगे, सिर्फ सुनेंगे। 1 मिनट पूरा होने के बाद ही आप रुकेंगे 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड का ब्रेक होगा पूरे रेपिटेशन में। और 1 मिनट का पूरा फुल राउंड करने के बाद आप ब्रेक लेंगे। ब्रेक लीजिए। 30 सेकेंड्स का ब्रेक लेंगे हम सभी। उसके बाद पुनः स्टार्ट करेंगे, फिर से एक बार करेंगे 1 मिनट के लिए। इससे हमारी सारी नाड़ियाँ तंत्र, 7 चक्र जो पीछे होते हैं वो सारे चक्र जागृत होना शुरू हो जाते हैं सिर्फ एक कपालभाति से। इससे हमारा सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सारे नाड़ियाँ जो मस्तिष्क में होती हैं, जो हमारे स्कल से जाते हुए पूरे मस्तिष्क में जाती हैं, सारी नाड़ियों, नाड़ी तंत्र खुल जाता है। इससे हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी और जितने भी सर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारी कम हो जाती हैं। एंजाइटी भी कम होती है, डिप्रेशन और सारे बीमारी या रोग कम हो जाते हैं। एक और बार करेंगे हम, पुनः से एक और बार स्टार्ट करते हैं पूरे 1 मिनट के लिए। इससे हमारा पाचन तंत्र भी खुलेगा, पाचन तंत्र क्रिया भी बहुत ज़्यादा सुधरेगी। जो हम खाना खाते हैं उसे अच्छे से डाइजेस्ट करने के लिए ये तंत्र, ये कपालभाति बहुत ही आरामदायक और लाभदायक है। इससे हमारा पाचन क्रिया तंत्र बहुत ही सख्त होता है। इंटेस्टाइन ऑर्गन्स स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इससे हमारा पेट खराब नहीं होगा। लूज मोशंस जिसको हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और भी कई सारे अन्य फ़ायदे हैं, जैसे फेफड़े नहीं फूलना, फेफड़े ठीक रहना, चेस्ट की ब्लॉकेज, हार्ट डिसीज़ से जितनी भी रिलेट करती हुई परेशानियाँ कम हो जाती हैं सिर्फ कपालभाति करने से। करीब 1 मिनट हो चुका है। फिर से हम 30 सेकेंड्स का एक ब्रेक लेंगे। ऐसे ही करके हम 1-1 मिनट के 3 रेपिटेशन करेंगे। अगर आप करते हैं और पहले से करते हैं तो 1.5 मिनट या 2 मिनट के 3 रेपिटेशन कर सकते हैं, जिसमें 30 से 45 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। ये जितने भी प्राणायाम करते हैं हम बहुत ही लाभदायक और बहुत ही अच्छे होते हैं, ताकि हमारी श्वसन क्रिया तंत्र, सांस लेने की जो क्रिया होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रह सके। इससे जुकाम नहीं होगा, कफ नहीं होगा, पित्त वात कुछ भी नहीं होगा। इससे कितनी बहुत सारे ही फ़ायदे मिलते हैं।
पुनः हम एक और बार करेंगे, दोबारा से करेंगे हम एक और बार। कुछ चीज़ों का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। बैकबोन, हमारी जो बैकबोन होती है वो अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेट हो, हमारी चेस्ट बाहर की तरफ फूली हुई हो और गर्दन एकदम सामने स्ट्रेट हो और बॉडी ज़्यादा मूवमेंट ना करे। जो बॉडी पॉस्चर है वो एकदम से सही होना चाहिए ताकि मोमेंटम कम हो और हमारा लाभ ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हों। सिर्फ एक कपालभाति प्राणायाम और कुछ प्राणायाम इतने लाभदायक हैं कि इनके लाभ बहुत ज़्यादा हैं, अनगिनत फ़ायदे होते हैं। ये प्राणायाम करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा लाभदायक फ़ायदे होंगे। पीस इतना, तुम्हारा सर या हेड इतना पीसफुल रहेगा, इतना पीसफुल रहेगा कि तुम पढ़ाई पे भी फोकस कर सकते हो, खेलने पे, जहाँ जा रहे हो वहाँ पे, हर जगह पे फोकस रह सकता है तुम्हारा। ऐसे ही सारे 3 रेपिटेशन कंप्लीट करने के बाद कपालभाति के हम फिर से ब्रेक लेंगे, फिर दूसरा प्राणायाम करेंगे। कपालभाति के बाद दूसरा प्राणायाम आप कर सकते हैं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका प्राणायाम या फिर उज्जयी प्राणायाम। ऐसे ही कई सारे प्राणायाम कर सकते हैं। ये जो प्राणायाम से सबसे ज़्यादा फ़ायदे प्राणायाम से होते हैं, ये हम आराम से बैठ के कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा ना खेलना कूदने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ और क्रियाएं करने की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ बैठ के आराम से 5 मिनट में आपके अनगिनत फ़ायदे हो सकते हैं। धन्यवाद। ध्यान से करिए ताकि आपको फ़ायदे गिन सकें आप उसके। और ये बहुत ही मज़ेदार है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप जान नहीं सकते कि कितने फ़ायदे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। धन्यवाद।